बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आलू के पकोड़े बना रहे हैं। आलू के पकोड़े बहुत डिफरेंट स्टाइल में बनते हैं, तो आज हम भी एक डिफरेंट सा स्टाइल लेकर के आए हैं। पकोड़े तो बहुत सारे लोगों को पसंद होते हैं, लेकिन जब बात आती है आलू के पकोड़े की तो आलू के पकोड़ों का तो जवाब ही नहीं होता। बच्चे बूढ़े हों या फिर हों जवान, हर किसी को आलू के पकोड़े बहुत ही पसंद होते हैं। तो आइए हम भी चलते हैं, आलू के पकोड़े बनाते हैं। आलू के पकोड़े, तो आइए व्यूअर्स शुरू करते हैं। यहाँ पर हम आलू के पकोड़े बनाना, तो यहाँ पर हमने बेसन ले लिया है आधा कप। इसमें हम हाफ टी स्पून सॉल्ट और हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हम हस्बे जरूरत पानी ऐड करेंगे। ना ही ज्यादा गाढ़ा बनाना है इसका बेटर और ना ही ज्यादा पतला बनाना है। तो ये चाय वाला जो कप होता है ये मैंने लिया है फिलहाल 1 कप पानी, जो छोटे कप होते हैं। तो देखिए यहाँ हमारा अच्छा सा बेटर बनके तैयार है। ये मैं दिखा दूं कि ये इतना गाढ़ा रखा है हमने, तो आपने भी ऐसे ही रखना है। इसे हम साइड पे कर देंगे। और यहाँ पर हमने ले लिए हैं आलू दरमियाने साइज के 5 अदद। इनको हम मैश कर लेंगे। तो ये देखें ये मैश हो गए हैं। अब हम इसके अंदर हाफ टी स्पून पिसी लाल मिर्च और हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। यहाँ पर 1 टीस्पून खटाई पाउडर और 1 टीस्पून जीरा ये ऐड करेंगे इसके अंदर। और यहाँ पे 1 अदद हरी मिर्च ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ देखें अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसकी छोटी छोटी सी टिकिया बना लेंगे, जिस तरह कबाब की टिकिया बनाते हैं। तो हाथ में ऑयल लगा लेंगे, हल्का सा ऑयल लगा करके, और छोटे छोटे साइज के कबाब टाइप बना लेंगे ये इस तरीके से। सारे इसी तरीके से बना के रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें इस तरीके से हम सारी छोटी छोटी टिक्कियां बना लेते हैं और फ्राई की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑयल गरम पे रख दिया था और ऑयल जो है हमने चेक कर लिया है, हमारा ऑयल जो है वो गरम हो चुका है। अब यहाँ पर हम इस तरह से बेटर में एक एक करके डालेंगे। और इस तरह से उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे की आंच जो है वो मीडियम पे रखेंगे ताकि इसका कलर अच्छा सा आ सके। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से हमारे आलू के पकोड़े डिफरेंट स्टाइल में बनके बिल्कुल रेडी हैं। यहाँ आप देख सकते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी और क्रंची और सबके फेवरेट, बच्चों के तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट फ्रेंच फ्राइज़ पकोड़े बनाने वाले हैं, जो कि बहुत ही लजीज होते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं फ्रेंच फ्राइज़ पकोड़े बनाना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं मज़ेदार से आलू के क्रिस्पी पकोड़े। किस तरह से बनाते हैं वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज के आलू ले लिए थे और उन्हें मैंने फ्रेंच फ्राइज स्टाइल में कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, इनमें मैं तमाम आलू को शिफ्ट कर लूंगी। पानी इनका मैंने ड्राई कर लिया है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 टेबल स्पून भर के चाट मसाला लेंगे, यहाँ पर ये इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे खटाई पाउडर 1 टीस्पून। खटाई पाउडर बहुत सारे खानों में इस्तेमाल होता है, जैसे कि चाट मसाला हो गया, दही बड़े मसाला हो गया, कुछ स्नैक्स वगैरह हैं उनमें ऐड होता है। जैसे हम यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज पकोड़े बना रहे हैं, आलू के पकोड़े क्रिस्पी क्रंची मजेदार से, तो इसमें मैंने ऐड किया है। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। और यहाँ पे मैं हस्बे जायका नमक ऐड कर देती हूँ इसके अंदर। अब हम इसमें 1 अदद अंडा ऐड करेंगे, ये बिल्कुल जरूरी है, इसे स्किप मत कीजिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे 2 टेबल स्पून भर के मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, वो हम ऐड करेंगे। और इसी के साथ हमने बेसन लिया है तकरीबन 4 टेबल स्पून, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे। और इन तमाम चीजों को बिना पानी के इनके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी की जरूरत नहीं है, अंडा जो है वो काफी होता है इसमें। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्हें हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है सबको। यहाँ पर हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था, इसमें हम चिप्स ऐड करेंगे। कुछ देर हम इन्हें बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। बस इतना कि ये ऑयल में डीप हो जाएं। बस थोड़ी देर हम इसी तरह से रहने देंगे, वरना जो इसके ऊपर हमने बेसन का और कॉर्नफ्लोर और ईख का जो बेटर लगाया है वो सारा का सारा हट जाएगा। इसलिए इसे बिल्कुल इसी तरह से कुछ देर रहने देंगे। और यहाँ देखें तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसको हिला सकते हैं और टर्न भी कर सकते हैं। और ये आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार से होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको अफ्तार में ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा ऊपर जायके में कोई दूसरे पकौड़े हो ही नहीं सकते। तो ये देखें व्यूवर्स, हमारे मज़ेदार से फ्रेंच फ्राइज़ पकोड़े बन के बिल्कुल रेडी हैं। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो फर्स्ट टाइम चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल के बटन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी।